हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने 3.2 के दो वीडियोस देखे हैं, जिनमें पहली वीडियो में दो क्वेश्चंस, फिर उसके बाद बाकी के दो क्वेश्चंस को देखा। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो पिछले वीडियोस में हमने देखे थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 3.2। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन 5 से। ठीक है, इसके पहले के हमने क्वेश्चंस देखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या ऊपर आई टैब पे भी आप क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए दिया हुआ है या मैट्रिक्स ए दी हुई है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 एंड 2/3। ये हमको पहली मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स जो बी दी हुई है वो भी कुछ इसी प्रकार की है 2/5 3/5 एंड 1 1/5 2/5 4/5 एंड लास्ट है ठीक है। हमको ये ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई है और पूछा है कि आप 3a माइनस 5b को कंप्यूट कीजिए। ठीक है, 3a माइनस 5b। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं पहले बता दूं, आपको 3a माइनस 5b करना है तो हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम 3a माइनस 5b को लेके चले और डायरेक्टली 3 इंटू पूरी मैट्रिक्स माइनस 5 इंटू पूरी मैट्रिक्स बनाए और इसको सॉल्व करते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले 3a को कंप्यूट कर ले और फिर 5a को कंप्यूट कर ले और दोनों को ऐड कर दे। ठीक है, तो मैं दूसरे तरीके से चलता हूं, आप लोग दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेके चलते हैं 3a। तो 3a देखिए क्या मिलेगा, 3 इंटू a की वैल्यू 2/3 1 5/3 1/3 यहां शायद आई गेस 3 होगा 1/3 2/3 एंड 4/3। सिमिलरली यहां भी 3 ही है। ठीक है, तो 7/3 2 एंड 2/3। ठीक है, जब हम अंदर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 इंटू 2/3 3 इंटू 1 3 इंटू 5/3। ठीक है, फिर 3 इंटू 1/3 3 इंटू 2/3 3 इंटू 4/3। सिमिलरली फॉर 3 इंटू 7/3 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2/3। देखिए ध्यान रखिए कि जब हमको किसी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट किसी स्केलर का प्रोडक्ट करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए क्या मिलेगा, हमको एक सिंपल सी मैट्रिक्स मिल जाएगी। सब जगह से 3 3 कैंसिल हो जाएगा जहां डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, तो जो ऊपर की वैल्यू थी केवल वही आ जाएगी। यहां बचा 2 3 इंटू 1 3 एंड ये 5, फिर यहां पास 1 2 4, यहां 7
6 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर हम 5a के लिए करेंगे, सॉरी 5b के लिए करेंगे। तो 5 इंटू b जो है वो हमारे पास 5 का डिवीजन है, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 एंड 2/5। ठीक है, इस बार मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं कि भाई मल्टीप्लाई करके 5 तो नहीं पड़े आएगा, तो बचेगा क्या, 5 से 5 गया बचा 2, 5 से 5 गया बचा 3, और 5 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 5। बाकी में भी 1 2 4 एंड 7 6 2, ये बचेगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको निकालना है 3a माइनस 5b। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या मिलेगा, देखिए 1 इक्वेशन में क्या मिला है, 2 3 5 1 2 4 7 6 2, माइनस में 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको दोनों सेम मैट्रिक्स मिल गई, और सेम मैट्रिक्स मिल गई है तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देख लेते हैं, 2 - 2 3 - 3 5 - 5 0 0 0, 1 - 1 2 - 2 4 - 4 0 0 0, 7 - 7 6 - 6 और 2 - 2 0 0 0। ये बहुत इजी क्वेश्चन हमारे पास आया था, है ना। 3a माइनस 5 भी क्या निकला हमारा, 0 निकल आया। ठीक है, ठीक। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्या कहता है, सिंप्लीफाई करना है हमको। सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है, cos थीटा ब्रैकेट में cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा एंड प्लस में sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कभी कभी पेपर में देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए मैट्रिक्स के अंदर क्या दिया है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैट्रिक्स के बाहर cos थीटा दिया है। cos थीटा कुछ वैल्यू होगी, कुछ एंगल होगा, और एंगल के बाद cos थीटा जो आएगा वो कुछ ना कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। और आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू cos थीटा हो या sin थीटा, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आती है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, cos थीटा और sin थीटा में से -1 से 1 के बीच में आते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार से ये cos थीटा और sin थीटा दोनों ही क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो हम इसको एज ए स्केलर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, cos थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, मैंने साइन को आगे लिख लिया, और cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली फॉर सेकंड मैट्रिक्स sin थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, फिर sin इंटू cos एंड लास्ट में sin इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब हम यहां देख सकते हैं दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सेकेंड वाला एलिमेंट sin थीटा cos थीटा माइनस में sin थीटा इंटू,
फिर यहां पास माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट वाला ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड एज वी नो दैट ये तो पॉजिटिव निगेटिव है, दोनों कर जाएंगे। और एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज बी 1। तो बस हमारा आंसर आ गया। यहाँ इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी भी जगह 1 आ जाएगा, तो 1 0 0 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। पहले हमने कॉस और साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिला, दो मैट्रिक्स का एडिशन कर दिया, और जितना सिंपल कर सकते थे हमने उतना सिंपल कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, 7 तरफ। यहां पास दो क्वेश्चन है, हमको फाइंड करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। जहां एक्स और वाई दोनों क्या है, हमारे पास मैट्रिसेस है ना, कोई वैल्यूज नहीं है, मैट्रिसेस है। ठीक है, दोनों कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5 एंड x minus y is equal to 3 0 0 3। हम इनको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, देखिए ये देखने में हमको क्या लग रहा है, एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे x प्लस वाई बाई 2 होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2 1। तो यहाँ पास x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। किस मेथड से निकालते थे, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। वही सेम काम हमको यहाँ करना है, बस हमको ये ध्यान रखना है कि दूसरे साइड में जो दिया हुआ है x और y, वो कोई वैल्यूज वेरिएबल ना हो के मैट्रिक्स है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, देखने में बड़े लगते हैं लेकिन है नहीं। हम इनको डायरेक्टली क्या करते हैं, हमको यहाँ x और x दिया है और y y दिया, तो हम पहले 1 और 2 को ऐड कर दें। ठीक है, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिलेगा भाई, यहां से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 2x बचेगा, है ना। और दूसरी तरफ क्या बचेगा, दूसरी तरफ हमको दो मैट्रिक्स मिल जाएंगी। कौन कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएंगी, हमको मैट्रिक्स मिल जाएगी 7 0 2 5, पहली मैट्रिक्स। वहां पास नंबर मिलते थे, यहां मैट्रिक्स मिल रही है। दूसरी मैट्रिक्स 3 0 0 3। ठीक है, दोनों को ऐड करो तो भाई 2x बराबर क्या मिलेगा हमको, 7 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। ठीक है, अब देखिए ये है 2x मैट्रिक्स, ये क्या है 2x। अब यदि ये 2x है तो x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 1/2 का बाहर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 10 0 2 8। ठीक है, तो कैपिटल X बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10/2 5, 0/2 0, 2/2 1, 8/2 4। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x। ठीक है बात। अब इस x की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो चाहे सेकेंड इक्वेशन में रख दो, तो मैं इसको रख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अभी यहां तो रख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट। x की वैल्यू मैंने रख दी 5 0 1 4 प्लस y एन इक्वल टू में क्या है 7 0 2 5। ठीक है, अब मैं यहां से y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो भाई एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, या वैल्यूज रखते थे, तो
यहाँ की जो वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारे पास y है, यहाँ का मैट्रिक्स अगर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 था, ये 0 था, ये 2 था, ये 5 था। ये प्लस का मैट्रिक्स दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये बनेगा 5 0 1 4। और यहां से आपको y की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकलेगी, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, and this will be your y। x और y की बिल्कुल सिंपल से वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में भी करना है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना, आपके बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या कहता है, ये हमको मैट्रिक्स दी हुई है 2x plus 3y is equal to 2 3 4 0 एंड दूसरा 3x plus 2y is equal to 2 minus 2 minus 1 and 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना। अगर मान के चलो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करते। एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। हम क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पास 3 है और यहाँ पास 2 है। तो मैं क्या करता हूं, पहले फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके और सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 4 0। ठीक है, फिर सेकेंड वाले में मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। ये दो मैट्रिक्स आ गए। अब मैं क्या करता हूं, इसको आपस में माइनस कर देता हूं। तो ये किया मैंने माइनस, तो ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ। ठीक है, 6y से 6y कैंसिल, 4x माइनस 9x, तो 4x में से 9x गया तो माइनस का 5x इज इक्वल टू, यहां क्या होगा, अब मैं यहां डायरेक्टली 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स क्या बनेगी, 4 6 8 एंड 0। बीच में माइनस का चिन्ह है, फिर 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 माइनस 6 और माइनस का 3 एंड 15। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, क्या किया हमने, ऊपर वाले में डायरेक्टली 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो अंदर जितनी वैल्यू थी सब 2 टाइम्स हो गई, और यहाँ नीचे वाली मैट्रिक्स में हमने अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो अंदर जितनी वैल्यूज थी वो सब 3 टाइम हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देता हूं या सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 4 माइनस 6 माइनस का 2, 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 3 11 एंड 0 माइनस 15 माइनस का 15। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 5x था, अगर मैं यहां x निकालना चाहूं तो माइनस 5 को भेजूंगा मैं यहां। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू इस माइनस 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस 5 2 से डिवाइड होगा तो 2/5, माइनस 5 12 से डिवाइड होगा तो माइनस 12/5, माइनस 5 11 से डिवाइड होगा तो माइनस 11/5, और सिमिलरली माइनस 5 माइनस 15 से डिवाइड होगा तो आएगा 3। ठीक है, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बात, अब हम इस x को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ठीक है, तो x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर, तो इक्वेशन 1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340। अब मैं यहां इक्वेशन 1 में x को ऐड करना चाहता हूं, तो क्या होगा 2 इंटू 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 2340। ठीक है, अब यहां से हमको y की वैल्यू निकालना, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा सर घुमा हुआ है, लेकिन इजी है। लेंदी है बट इजी है। 2 इंटू 2 4/5, 2 इंटू 12 माइनस 24/5, 2 इंटू 11 माइनस 22/5, 2 इंटू 3 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 2340। ठीक है, अब मुझे 3y की वैल्यू निकालनी है, तो 3y को मैं यहीं रखूंगा। यहां पास मुझे मिला 2340 और इस मैट्रिक्स को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस की मैट्रिक्स बन जाएगी और ये हो जाएगी 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 एंड 6। ठीक है, अब पहले मैं इन मैट्रिक्स को ऐड कर लेता हूं, ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। थोड़ा सा ये भी लंबा टास्क है। 2 माइनस 4/5, 3 प्लस 24/5, 4 प्लस 22/5 एंड 0 माइनस 6। ठीक है, ठीक है, ये हमने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आया 3y इज इक्वल टू। देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 4 तो 6/5, 5 तेई 15 और 24 39/5, 5 चौको 20 और 22 42/5 और ये माइनस का 6 एज इट इज। ठीक है, अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए 3 को डिवाइड करेंगे कहा, पूरे एलिमेंट्स में, तो 6/5 39/5 42/5 और माइनस का 6। 3 को डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर दिया वो 3 का मल्टीपल ही है, तो 3 से डायरेक्ट डिवाइड होगा, तो ये आएगा 2/5, ये आएगा 13/5, क्योंकि 39 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 13, 42 को डिवाइड करेंगे तो 42/5 एंड 6 को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x और सॉरी y, और हमने ऊपर x निकाला हुआ है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ था जिसको हमने इस प्रकार से सॉरी सॉल्व किया। ठीक है, देखने में थोड़ा लेंथी हो सकता है, थोड़ा सा सर को चढ़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। आपने जो एलिमिनेशन मेथड पुराने समय में किया है वही एलिमिनेशन मेथड यहाँ भी करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड कैपिटल x है ना, कैपिटल x इफ कैपिटल y इज इक्वल टू 3214 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 10 माइनस 32। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपने पिछला वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया और बन गया है तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ आधा क्वेश्चन ही है लगभग। बस हमको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हमको y और 2x प्लस y वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा
2x प्लस वाई की जगह हम पुट करते हैं, ये पहले लिख लेते हैं 2x प्लस वाई 1 0 माइनस 3 एंड 2। वाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो 2x प्लस वाई क्या है 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। इस मैट्रिक्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, क्या मिलेगा 1 0 माइनस 3 2 माइनस में 3 2 1 4। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस का 1 कितना होगा माइनस का 4 2 माइनस 4 माइनस का 2। ठीक है, और ये आपके पास है 2x। तो अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 कर देंगे तो हमको मिलेगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। अब यदि मैं 2 को डिवाइड कर दूं तो कैपिटल X की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, y की वैल्यू और 2x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। आज हमने क्वेश्चन 4 देखे है ना, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8। चारों के चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न के थे, शुरुआत के 2 क्वेश्चन सेम थे और बाद के 2 क्वेश्चन भी सेम थे। हमको x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके पहले भी हमने जो और क्वेश्चंस किए हुए हैं उनकी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो अभी यहां तक देखा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।